आनंद और अध्यात्म से भरी स्वर्ण भूमि अयोध्या की हवाओं में अब उल्लास था। हर प्रातःकाल मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और वेदों के मंत्रोच्चारण राजधानी की आत्मा को पावन कर देते। सूर्योदय होते ही सरयू के तट पर स्नान के लिए जाती जनता राजकुमारों की एक झलक पाने को उत्साहित रहती। जब कभी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वहां पहुंचते तो पूरा घाट मानो उजाला ओढ़ लेता। लोग उन्हें देखकर कहते, इनमें उस युग का आभास है जिसकी कामना हमारे पूर्वज करते आए हैं। गुरुकुल की दीक्षा और आचार्य वशिष्ठ समय आया जब चारों राजकुमारों को ज्ञान और धर्म की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। राजमहल से प्रस्थान का वह दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। कौशल्या ने राम के माथे पर तिलक लगाया, कैकेयी ने भरत की बाहें थाम ली, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भींच लिया मानो पल भर के लिए समय थम गया हो। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, इन राजकुमारों में केवल राजधर्म नहीं, जीवन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल का प्रारंभ जीवन की कठोरता और सरलता दोनों लेकर आया। प्रातःकाल शंख ध्वनि से जागना, तपती धूप में अभ्यास, यज्ञ वेदी के पास मंत्र सीखना, पशुओं और प्रकृति की सेवा करना। राजत्व भूलकर वे एक साधारण छात्र की तरह जीव। राम हर कार्य में सबसे आगे, लेकिन कभी भी अपने कौशल पर गर्व नहीं। लक्ष्मण सदैव राम के दाहिने खड़े, भरत सहपाठियों की समस्याएं शांति से सुलझाते, शत्रुघ्न अत्यंत परिश्रमी और समर्पित। आचार्य वशिष्ठ ने एक दिन कहा, चारों राजकुमार जब एक साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो धर्म के चार स्तंभ पृथ्वी पर उतर आए हों। प्रारंभिक युद्ध कला और भीतरी परिवर्तन। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, चारों में कौशल और आध्यात्मिकता समान रूप से बढ़ी। धनुर्विद्या। राम का निशाना अचल था। तीर छोड़ते समय उनकी आंखों में शेर जैसी दृढ़ता और चंद्रमा जैसी शांति होती। तलवारबाजी। लक्ष्मण की गति बिजली जैसी। प्रतिद्वंद्वी केवल दृष्टि से उनका वार समझ पाते, रोक नहीं पाते। रणनीति और राजनीति। भरत योजनाओं को इतना संतुलित बनाते कि गुरुजन उन्हें भविष्य का युग दृष्टा कहते। आंतरिक अनुशासन। शत्रुघ्न के मन में दृढ़ निश्चय की ज्वाला, पर सहृदयता की ठंडक साथ साथ रहती। अयोध्या वापसी, जनता का उत्सव। ज्ञान और प्रशिक्षण पूरा होने पर चारों राजकुमार अयोध्या लौटे। राजधानी फूलों से सजी थी, मंदिरों में दीप प्रज्वलित थे, संगीत के स्वर और शंख ध्वनि की लहरें आकाश में गूंज रही थीं। दूर से आते हुए घोड़ों के रथ दिखाई दिए और पूरा नगर सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू थे, आनंद के, गर्व के। दशरथ ने राम को गले लगाते हुए धीमे से कहा, आज मैं केवल राजा नहीं, एक पूर्ण पिता हूं। रात का भावनात्मक समापन। उस रात महल में उत्सव था, पर राम अकेले बालकनी में खड़े थे, सरयू के जल पर झिलमिलाते चांद को देखते हुए। लक्ष्मण उनसे आकर बोले, भैया आप चुप क्यों हैं? राम ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी मन कहता है कि किसी विशेष दिवस के लिए हमारा जन्म हुआ है, पर वह दिवस कब आएगा यही नहीं जानता। लक्ष्मण ने बिना किसी शब्द के उनके कंधे पर हाथ रखा। न कोई वादा, न कोई शपथ, बस अटूट साथ का एहसास। और यहीं से फिर कहानी वहां खत्म नहीं होती। युग की दिशा बदलने वाली घटनाएं अब धीरे धीरे अयोध्या की ओर बढ़ रही थीं। ऋषि विश्राम की कहानी, तारका के आतंक की छाया, और मिथिला में जनक की भूमि पर धनुष का इंतजार। एक ऐसा मिलन होने वाला था जिसे संसार राम और सीता के नाम से याद रखेगा।